मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को, मिसाल के तौर पर एक आदमी मंदिर में जाता है, मंदिर में सबसे पहले कौन जाता है बताइए तो? कौन जाता है? हाँ, वो बच्चे सही बोल रहा है, पुजारी जाता है, पंडित नहीं जाता है। सबसे पहले मुअज्जिन मस्जिद में जाते हैं और सबसे पहले मंदिर में पुजारी जी जाते हैं। पहले मुअज्जिन साहब आज़ान देते हैं, तब इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। अब पुजारी जाकर पहले घंटा बजाते हैं, तब जाकर वो क्या कहता है, पंडित जी आकर वो अपना जो होता है काम करते हैं। तो अब पहले क्या करते हैं? अब देखिए मुअज्जिन साहब क्या करते हैं? मुअज्जिन साहब करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलिए। कोई भी मस्जिद में फजर में देखे होंगे तो मुअज्जिन साहब क्या करते हैं? देखें माइक ठीक है कि नहीं है। अब ये पुजारी जी मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? घंटा बजाते हैं। तो क्या करते हैं? वहाँ पढ़ते हैं, एक औकार सत्य नाम कर्ता पुरुष नरभूर नरवीर अकाल मूर्ति एकम रूपयम द्वितीय नीना नास्ते नास्ते किंचन। एक औकार सत्य नाम कर्ता पुरुष नरभूर का एक औकार सत्य नाम कर्ता पुरुष, सत्य नाम एक है। नरभूर वो उसको किसी का भय नहीं है, मतलब खुदा को किसी का डर नहीं लगता, उसका नरभूर उसको किसी का भय नहीं है। और द्वितीयम उसका दूसरा कोई हो नहीं सकता, दूसरा कोई नहीं हो सकता, वो अकेला है। एक वो जगदीश्वरा, एक वो जगत गुरु, पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का एक ही मालिक, एक ही ईश्वर अल्लाह है। अब देखिए पुजारी जी कह रहे हैं, हम और आप नहीं कहते। वो पुजारी जी मंदिर में जाते हैं तो द्वितीयम उसका कोई दूसरा नहीं, उसको किसी का भय नहीं। अब वही मुअज्जिन साहब क्या करते हैं? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ना? उसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं अल्लाह बहुत बड़ा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? अल्लाह बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं। बहुत बड़ा का मतलब हुआ बहुत बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा हुआ पूरे जितने भी दुनिया में चीज़ें हैं, जितने भी इंसान हैं, जो चीज़ भी है, उन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा अल्लाह बड़ा है। और उसी की बड़ाई होती है, उसी की तारीफ, उसकी हम्द। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्तबा अल्लाह अपने बंदों से फरमाता है, बंदा हमने तुमको पैदा किया है इस दुनिया में एक ही माँ बाप की औलाद से, एक ही माँ बाप से, और एक ही माँ बाप की औलाद है। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? हाँ, बबलू नाम हुआ। बाप का नाम देखिए, इनका नाम हुआ। अब ये और हम क्या है? दोनों भाई भाई है। क्या है? बोलिए। भाई भाई। चीती जल पावक गगन समीरा पंचरचित आदम का शरीरा, शूद्र ब्राह्मण मोगल पठान, निर्बल या निर्धन या धनमान, सबको समझो एक समान, सब हैं आदम की संतान। वो लोग मनु जी कहते हैं। आदम को क्या बोलते हैं? मनु जी। हम लोग क्या कहते हैं? आदम। हवा को क्या बोलते हैं वो लोग? सतरोहा जी। सतरोहा जी हम लोग कहते हैं माई हवा। तो देखिए दोनों का नाम एक ही है, भाषा बदल गया, मतलब एक ही है। अब माँ भी हमारी एक, बाप भी हमारा एक। बाप कोई सौतेला नहीं कि उसके साथ भेदभाव हो, माँ हमारी सौतेली नहीं कि उसके साथ भेदभाव हो। दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं एक ही माँ बाप की औलाद है। क्या है? एक ही माँ बाप की औलाद हैं दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं। तो हम लोग आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से जितने भी हम पैदा किए गए, तो सब के सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं। आज हम लोगों को बोलते हैं मुसलमान भाई से हमारा बिरादरान वतन लड़ता है, लड़ेगा नहीं। आप तबलीग करते हो सिर्फ किस पर? कलमा वाले पर।
आप तबलीग करते हो किस पर? उलमाए किराम पर। आप तबलीग करते हो किस पर? हुज्जाज़े किराम पर। आप तबलीग करते हो हुफ़ाज़े किराम पर। लेकिन कभी भी आपने सोचा कि हमारे ऊपर वो बेरादराने वतन हक पा रहा है, उसका हक हमने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? आप भाई साहब बताएंगे एक मर्तबा, अब वो बताएंगे तुलसी में पानी डालते हैं उनको क्या दुआ पढ़ेंगे? खाना खाते हैं कौन सी दुआ पढ़ेंगे? बकरी ज़बह करते हैं कौन सी दुआ पढ़ेंगे? उसकी दुआ है भाई, ओम श्री परमात्माए नमः। शुरू करता हूँ उस मालिक के नाम से जो मालिक निहायत रहम करने वाला रहीम है। तो वो भी उसी का है, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम हम लोग पढ़ते हैं, ओम श्री परमात्माए नमः वो पढ़ते हैं। तो मेरे भाइयों, दोनों का एक ही है, तुलसी दामोदराय नमः, वासुदेव दामोदराय नमः। आज हिंदुस्तान में, मैं बारहा बोलता हूँ, आज हिंदुस्तान में एक हिंदू और मुसलमान में लड़ाई क्यों? इतने झगड़ा और फसादात क्यों? राम 14 बरस का वनवास हुआ। राम जब 14 बरस का वनवास हुआ, क्यों हुआ था मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? राम 14 बरस का वनवास हुआ। आज राम के मानने वालों आज मुसलमान भाई पर अत्याचार करते हैं। राम ने जो सिखाया वो आज नहीं कर रहे हैं। राम का मंत्र है, नीलंबर भूत श्याम कोमलिंग सीता समारोपित भाम भाग्यम पानु महापायम चारों जन्म नामी रघुवंश मुनि रामा पुरुषोत्तम नरहराय तंकीस गुरु राघविंदा धपजंग निधि समोदर माधनम। कि राम का आकार चेहरा उनका नील की तरह थे। राम अयोध्या में पैदा हुए, राम रघुवंश के खानदान में पैदा हुए, राम पुरुषों में उत्तम थे, राम एक इंसान थे, ना कि वो भगवान खुदा ईश्वर अल्लाह थे। राम खुदा नहीं थे। राम ने खुद कहा कि हम खुदा नहीं है, हमारा भी कोई खुदा है, हमारा भी खुदा है। आज इंसान ने कुछ समझ लिया, इसका मतलब है मेरे भाइयों, हिंदुस्तान के अंदर एक जालिम बादशाह आया और उसने ऐलान कर दिया, तमाम प्रजापति को बुलाओ, तमाम लोगों को बुलाओ, तमाम लोगों को बुलाओ, औरतों को भी बुलाओ, मर्दों को भी बुलाओ, नौजवानों को भी बुलाओ, तमाम लोगों को बुलाओ, ताकि मेरे पांव पर सजदा क्या करे, मेरे पांव पर झुका करे, मेरे सामने सजदा क्या करे। मेरे भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छे और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।